हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पिछले जितने भी वीडियो मैंने बताया है जियोग्राफी के बारे में, जो वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं बहुत से पुराने प्रीवियस ईयर के, मैं उसको लेकर आया हूँ। जो कई एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने क्या है, कई वीडियो मैंने बनाया है, जैसे क्या है कर्क रेखा पे, मानक समय रेखा पे, फिर क्या है कि भारत भारत की स्थिति एवं विस्तार पे बनाया था मैंने। और क्या है तट रेखा, चाहे वो स्थलीय हो या क्या है या जली हो, उस पर भी मैंने बनाया था। तो उससे संबंधित क्या है, जो भी प्रश्न बनेंगे वो मैं क्या है इसमें लाया हूँ। तो आप लोग देखिएगा, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यही देखिए प्रश्न, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो देखिए क्या है, RAS, जो क्या है RTS, जो क्या है 1999 और 2000 में पूछे गए प्रश्न है। तो RS यानी राजस्थान में पूछा गया है RAS। तो देखिए क्या है, तो पहला इसमें ऑप्शन है क्या है, सिक्किम, भूटान, फिर सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो क्या है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, सिक्किम और बिहार हो जाएगा। इससे क्या सटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिक्किम और बिहार है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा बनाती है, मैंने बताया था ट्रिक के द्वारा, 5 राज्यों के साथ। तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो जो सबसे क्या है ज़्यादा सीमा जो बनाते हैं, ज़्यादा सटे हुए हैं, तो सिक्किम है और क्या है, बिहार है। इसमें जो युग्म के बारे में बतलाना बतलाना था, तो युग्म में इसमें सिर्फ युग्म क्या मिल रहा था, यही दोनों मिल रहा था। ठीक है, तो मैं इसको क्या है नक्शे के द्वारा मैं बतला रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे नेपाल है, 5 राज्यों के साथ इसकी क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। तो क्या है, उत्तराखंड देखिए उत्तर प्रदेश से, बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है, अ, सिक्किम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये राज्य हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यह भारत के तटीय राज्यों की संख्या है। तो कितने तटीय राज्य हैं, मैंने नक्शे में मैंने बताया था आप लोगों को अच्छे से, आप लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये देखिए यूपी RO ARO में पूछा गया है। ठीक है, 2017 में। कई वनडे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो हैं मैं लेकर आया हूँ, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी होगा, 9 राज्य। मैंने अभी पिछले 1-2 दिन पहले वीडियो में आपको नक्शे के द्वारा और विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। ठीक है, देखिए ये देखिए क्या है, 9 है। तो भारत के कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 9 है। तो जिसमें क्या है 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 13 जो है, इस तरह जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कुल दिया भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो 9 है। तो यहाँ पे सिर्फ तटीय पूछा है इसलिए 9 आ जाएगा। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है 13, ये जोड़ेंगे तो पूरा 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पश्चिम में कितने कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं पश्चिम तट में। ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। अब पूर्व में क्या है, पूर्व तट में है 4 राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो 4 राज्य हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, और पुडुचेरी है और दमन दीव है। ठीक है, तो भारत के तटीय राज्यों की सीमा, इसमें ऑप्शन में 13 नहीं था, नहीं तो 13 जाता, लेकिन क्या है इसमें सिर्फ 9 है तो 9 लिया जाएगा। तो जो भारत के राज्य हैं देखिए 4 और क्या है, मतलब ये 4 और ये 5 मिलकर क्या है 9 हो गए। और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का नहीं दिया था। इसमें अगर 13 रहता तो 13 ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 9 दिया है तो 9 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी सही है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न दोस्तों, पुडुचेरी जानते हैं, यूपी UPSC जो है क्या है मेंस में पूछा गया प्रश्न है, 2006 में ये पूछा गया है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो किन किन राज्यों में? मैंने अभी बतलाया, अभी कल ही मैंने बतलाया था कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में पाया जाता है और कौन कौन से वो राज्य हैं। तो देखिए पहला दिया है तमिलनाडु, मतलब ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए? तो इसका क्या है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु में 2 राज्य हैं, केरल में 1 राज्य है। ठीक है, और क्या है, आंध्र प्रदेश में 1 राज्य है। इसलिए 4, सॉरी, मतलब क्या है इसमें देखिए बतलाया गया है
जिला दोस्तों कितने ज़िले हैं, तो 4 जिला मिलाकर क्या है पुडुचेरी बनता है। तो तमिलनाडु में क्या है 2 ज़िले हैं, और केरल में एक ज़िला है, और आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है। तो 4 ज़िले मिलाकर पुडुचेरी बनता है, तो उसी को पूछा गया है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए इसको जानते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, तमिलनाडु, केरल एवं क्या है आंध्र प्रदेश, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो पुडुचेरी, तमिलनाडु में पुडुचेरी है, कराईकल है, और केरल में माहे हैं, और क्या है आंध्र प्रदेश में यमन है। ठीक है, ठीक है, यनम। तो ये है, जानते हैं यनम और क्या है यमन दोनों बोला जाता है, कोई अपना ले सकते हैं। तो यमन भी बोल सकते हैं, यनम भी बोल सकते हैं। तो यमन। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। अब देखिए मैंने क्या है इसके बारे में ट्रिक द्वारा मैंने बतलाया था, ट्रिक वीडियो मैंने भी बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो कौन 7 बहनों में नहीं है, आप लोग बतला सकते हैं। तो ये क्या है पश्चिम बंगाल, जो बी ऑप्शन है ये नहीं होगा। पश्चिम बंगाल को छोड़कर क्या है मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ये है। ठीक है, तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो असम के बारे में बतलाया गया है। देखिए ये क्या है, ये बीपीएससी क्या है, बीपीएससी 45 बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या है कितने राज्यों से, तो ये 7 राज्यों, ऑप्शन जो होगा मतलब 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 7 राज्यों से क्या है कि राज्य और क्या है केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे तो नक्शे द्वारा मैंने बतलाया भी था। अब देखिए क्या है, इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। देखिए आंसर क्या है, बी है 7। 6 पूर्वी राज्य हैं और क्या है एक पश्चिम बंगाल, तो 7 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से भी घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है असम है, और ये क्या है 7 बहनों का जो राज्य बोला जाता है ये है। तो ये क्या है 7वां जो मतलब 7 ही इसको असम को लेकर होगा। तो 6 राज्य इससे घिरे हुए हैं। ठीक है ये, और ये पश्चिम बंगाल ये है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इससे ये घिरा हुआ है, और ये क्या है पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित अगला प्रश्न छठा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समवर्ती मतलब सीमावर्ती हैं। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो देखिए अब क्या है, इसको लगाना है सही से क्रम में। तो पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसको चुनना है। 1 और 3 है। ठीक है, मतलब केवल 1 और 3 है, केवल 1 और 4 है, केवल 2, 3 और 4 हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो कौन है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, इसको बतलाना है आप लोगों को। तो बतलाइए। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा सही, इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बहुत लोगों को दिमाग में लगेगा कि ये क्या है बी मतलब डी सही उपयुक्त सभी है, ऐसा नहीं है। इसका क्या है सी सही होगा, केवल 2, 3 और 4 सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन जो सही होगा केवल 2, 3 और 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही है। ये आईएएस क्या है 2005 में पूछा गया है प्रश्न। तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4, ये ऑप्शन सही हो गया सी। देखिए दोस्तों अगला 7वां प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो कौन सा सबसे अधिक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। बताइए। देखिए ये कई बार कई क्वेश्चनों कई सन में दिया गया क्वेश्चन, कई राज्यों में आया है। जैसे क्या है मध्य प्रदेश में आया है, यूपी में आया है। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछा गया है यूपी। तो ये कई वनडे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार ये पूछा जाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, गुजरात। ठीक है, सबसे क्या है लंबी समुद्री तट वाला जो राज्य है वो क्या है गुजरात है। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए क्या है सी यानी गुजरात। लंबाई जो है 1215 किलोमीटर है तटरेखा का। ये अगला प्रश्न है 8वां है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको लगाना है। पहला है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो किस राज्यों से लगती है। ये क्या है यूपीएससी क्या है प्री में दिया गया है 2017 का ये प्रश्न है, पूछा गया है। अब देखिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4,
केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी डी है। तो सबकी निगाहें क्या है उपरोक्त सभी में जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कर्क रेखा के बारे में मैंने डिटेल पूर्वक अच्छे से मैप के द्वारा मैंने समझाया है आप लोगों को, आप बतला सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा, देखिए क्या है, मित्र पे गमछा झार, मैंने ट्रिक भी बतलाया था। तो देखिए क्या है, गुजरात होगा, छत्तीसगढ़ होगा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, झारखंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश छोड़ाकर जो 3 ये राज्य हैं, तीनों क्या है, कर्क रेखा पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, केवल 1, 2 और 4 उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला 1, 2 और 4। आइए देखिए क्या है, ये भी क्या है क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन के लिए निम्नलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो पहला आप देखिए इसमें दिया है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, दिया है कि क्या है, दूसरा है यह स्थल, दिया है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत दिया है कि उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है 82.5 अंश यानी 82 अंश 30 मिनट, जिसको कह सकते हैं पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और देखिए ऑप्शन ये क्या है, यूपीएससी जो दिया है मेंस में पूछा गया 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब ये क्या है, ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 2, 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ। देखिए पहला जो ऑप्शन है कि भारत विश्व का 5वां देश नहीं है, 7वां बड़ा देश है, तो गलत हो जाएगा, 7वां बड़ा देश है। और देखिए क्या है, यह स्थल सीमा के कुल क्षेत्रफल का लगभग क्या है 2.5%, 2.4% क्या है भाग घेरा हुआ है, 2.4%। और समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, नहीं, उष्ण और क्या शीतोष्ण दोनों में स्थित है। 2 भागों में कर्क रेखा इसको बांट देती है, मतलब सॉरी कर्क रेखा नहीं, जो क्या है, हाँ कर्क, यहाँ पे क्या है, उष्ण और क्या है, उष्ण और क्या है शीतोष्ण दोनों में स्थित है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब दिया 82.5 अंश क्या है, पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने में किया जाता है। तो ये भी सही है। देखिए क्या है, ऑप्शन कौन कौन सा सही है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन दिया है, ये डी दिया है, 2, केवल 2 और 4। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।